तो अभी हम लोग जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये बनाएंगे। ये दो प्रोग्रेशन दिया हुआ है, दिस इज़ 1 एंड दिस इज 2, और इसको प्रूफ करना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये जो प्रोग्रेशन दिया हुआ है इसको प्रूफ करना है कि ये एपी में है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी चीज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, ये कैसे प्रूफ होता है? कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। अगर सेम रहेगा तो फिर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, और उसके बाद हम उसको फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, नेक्स्ट टर्म सब निकाल सकते हैं। तो पहले इसका हम लोग देखते हैं। तो ये जो दिया हुआ है इससे समझ में नहीं आता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है, तो इसको ज़रा सिंपल वे में बना देते हैं। सिंपलेस्ट कुछ कॉमन चीज़ इसमें निकाल लेंगे तब समझ में आ जाएगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो इसके लिए इसको क्या करेंगे, सबको हम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसका तो फैक्टराइजेशन होगा नहीं, 7 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ठीक है, इसको लिख सकते हैं 4 × 7, 28 को लिख सकते हैं। 63 को क्या लिख सकते हैं? 9 × 7। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं? ये हो गया हमारा 7 है, ये इसका स्क्वायर रूट 4 का क्या आएगा? 2 आएगा, ये रह जाएगा। उसी तरह से 3 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा। तो अब थोड़ा समझ में आ रहा है कि 7 है, 2√7 है, 3√7 है, तो हम यहाँ पर 1 लगा सकते हैं ना। ये हो गया 1√7, ये हो गया 2√7, ये हो गया 3√7। तो ये बढ़ रहा है, तो हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस अब निकल सकता है, क्योंकि कॉमन चीज़ आ गया सब में, और सीक्वेंस में बढ़ रहा है 1 2 3। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लास्ट टर्म को, है ना, जो सबसे बड़ा टर्म होता है छोटे से माइनस करते हैं। ये सबसे लास्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से माइनस करते हैं। ये नेक्स्ट टर्म है, उसका प्रीवियस ये है। ये नेक्स्ट टर्म इसके लिए, इसके लिए ये प्रीवियस, इसके लिए ये प्रीवियस। तो हम नेक्स्ट को प्रीवियस से माइनस करते हैं। ये कितना आएगा? 3 - 2 1 हो जाएगा, है ना। जैसे √7 आएगा, क्योंकि 3 - 2 1 होता है। फिर 2√7, 2√7, उसमें माइनस करेंगे ये 1√7 प्रीवियस को, तो ये हो जाएगा 2 - 1√7, 2√7। अब यहाँ पर देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी हुआ, कितना आ रहा है? 7 है, जो कि कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है। √7 कांस्टेंट है, चेंज होने वाला नहीं है, सब में सेम है। इसमें भी 7 है, इसमें भी √7 दोनों में √7 ही आया है, सेम कॉमन डिफरेंस आया है। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है तब तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। जो प्रोग्रेशन दिया हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। जब कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट हो तो क्या होगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है होगा, देन इट इज इन एपी। इसलिए ये जो प्रोग्रेशन दिया हुआ है ये एपी में है। हम लोग फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है? 1√7, किसके बदले लिखा गया? इसके बदले लिखा गया। ठीक है, उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालना है डी, ये कितना आया है? √7 आया है। उसके बाद कहता है कि नेक्स्ट टर्म निकालिए। नेक्स्ट टर्म कौन सा निकल रहा है? 1 2 3, यानी चौथा टर्म निकलेगा, तो हो जाएगा T4। तो नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं? जैसे 4th टर्म निकालना है तो थर्ड में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो थर्ड मेरा टर्म कितना है? 3√7 प्लस उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे
ठीक है। जिस टर्म को निकाल, जैसे फोर्थ टर्म निकालना है तो थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, अगर फिफ्थ टर्म निकालना है तो फोर्थ टर्म में जो है ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस को। तो ये कितना आएगा 3 + 1 √7, तो आ गया हमारा 4√7 यानी नेक्स्ट टर्म हमारा हो गया 4√7, आंसर आ गया आपका। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है सब एक साथ √7 √28 √63, तो यहाँ भी इसी टर्म में लिखना होगा। तो इसको भी हम रूट के अंदर डालेंगे, इसको अगर रूट के अंदर डालेंगे तो इसको क्या करेंगे 16, अब हो गया इस रूट के अंदर। अब जो है अब जो है इसको लिख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टर्म आएगा कितना आएगा 16 7 जाए 112 होता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये हमारा नेक्स्ट टर्म निकल गया। अब उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। ये भी बड़ा डिफिकल्ट है, दिख नहीं रहा है सामने से कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो इसको जरा सिंपल टर्म में पहले कन्वर्ट कर देते हैं, यानी सबसे कॉमन टर्म निकाल लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 × 2 18 को, इसको लिख सकते हैं 25 × 2 98 है, तो 49 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 और 2 ऐसे ही रह जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 और 2 ऐसा ही रह जाएगा। 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7, जो ऐसा ही रह जाएगा। अब देखते हैं कॉमन डिफरेंस निकाल करके, क्योंकि अब तो √2 सब में कॉमन है, तो अब हम इसको निकाल सकते हैं कॉमन डिफरेंस। जो नेक्स्ट टर्म है उसके प्रीवियस टर्म से माइनस करेंगे। तो ये नेक्स्ट टर्म है, उसका प्रीवियस ये है, तो 7√2 - 5√2 क्या आएगा हमारा 7 - 5√2 क्या होगा 7 - 5 हो गया 2√2। उसी तरह से ये नेक्स्ट है तो उसका प्रीवियस ये है, तो नेक्स्ट को हम प्रीवियस से माइनस कर देंगे। ये हो गया 5 - 3√2 = 2√2। तो कॉमन डिफरेंस देखो दोनों में सेम आ गया, डिफरेंस जो है सेम आ गया 2√2। तो हमारा जो है डी जो है कॉमन डिफरेंस, डी जो है, डी क्या है कॉमन डिफरेंस है ना, ये सेम आ गया। कॉमन डिफरेंस कितना आया 2√2। ये क्या है कांस्टेंट है, मतलब फिक्स है। तो कॉमन डिफरेंस जब फिक्स है सेम है, इसका मतलब ये जो प्रोग्रेशन दिया हुआ है ये एपी में है ना, 10 इट इज इन एपी। अब जब एपी में है तो हम लोग फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है 3√2। ठीक है, 3√2 किसको लिखा गया है √18 को। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस निकाल ही चुके हैं 2√2। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि इसी तरह के टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को रखें तो इसको अंदर करना पड़ेगा, जिसके लिए 4 देना पड़ेगा, यानी हो गया √8। कॉमन डिफरेंस हो गया √8। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट टर्म निकालने बोल रहा है। नेक्स्ट टर्म 1 2 3 चौथा टर्म निकलेगा। चौथा टर्म कैसे निकालेंगे, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो थर्ड टर्म हमारा क्या है 7√2। थर्ड टर्म क्या है 7√2 है। कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा 2√2। तो ये कितना आ गया 7 + 2√2। तो ये हो गया हमारा 9√2। ये भी आंसर लिख सकते हैं, आगे बढ़ा देंगे। इसको स्क्वायर रूट के अंदर डालना है तो इसको 81 लेना पड़ेगा। 81 × 2 तब स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, फिर हम ये हो जाएगा 162। ये फाइनल आंसर हो गया हमारा 162 नेक्स्ट टर्म। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके।
तो अब ये क्वेश्चन है, कहता है कि ए और बी का वैल्यू आप निकालिए, ए एंड बी का वैल्यू निकालिए। दिया हुआ है कि ए 9 बी एंड 25 एक एपी बना रहा है, मतलब ये जो दिया हुआ है प्रोग्रेशन, ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ये नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें जो ए एंड बी है वेरिएबल नंबर्स का, उसका वैल्यू आप निकालिए। तो पहले से ही पता है कि ये सब एपी में है ना, क्वेश्चन में ही दे दिया कि एपी में है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। और जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई नंबर होता है तो उसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो उसी बेसिस पे ये बन जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जब ये पता है कि कॉमन एपी में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, और जब हमको पता होता है कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम समझ जाते हैं कि ये एपी में है। तो यहाँ उल्टा है कि हमको पहले से पता है कि एपी में है ये सीरीज, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस जो है सेम होगा, ठीक है। तो हमको पता है कि ये 9b25 जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। पहला चीज क्या है, A9B25 आर इन एपी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या होगा, D जो है सेम होगा, देयरफॉर D इक्वल टू सेम, कॉमन डिफरेंस जो है सेम होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कैसे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, 25 माइनस बी हो गया, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये D निकलेगा, ये इक्वल हो जाएगा B-9 के, क्योंकि ये भी हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। फिर 9 में A को माइनस करेंगे, ये क्या है, सब का सब D ही है ना, यानी D इक्वल टू ये हो गया, D इक्वल टू 25 माइनस बी, D इक्वल टू B-9, ठीक है। हम ऐसे भी अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, D इक्वल टू 25 माइनस बी होगा, फिर D इक्वल टू B-9, फिर D इक्वल टू 9 माइनस ए। ये तीनों चीज है, तीनों जो है D के इक्वल है। D मतलब क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस, 25 माइनस बी कॉमन डिफरेंस, B-9 कॉमन डिफरेंस, 9 माइनस ए कॉमन डिफरेंस। ये तीनों ही कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि एपी में कॉमन डिफरेंस सेम होगा, सबको D हो गया। तो ये तीनों क्या है, इक्वल है आपस में, क्योंकि तीनों जो है D के बराबर है। तो कोई भी दो को हम बराबर लिख सकते हैं, जैसे ये दोनों B वाला पार्ट है, इसमें भी B है, इसमें भी पार्ट है, तो हम इस दोनों को ले लेते हैं। क्योंकि D इक्वल टू 25 माइनस बी है, D इक्वल टू B-9 है, इसलिए ये दोनों इक्वल होगा। Therefore 25 माइनस बी इक्वल टू B-9। इससे क्या फायदा होगा कि हम B को उधर ले जाए, 9 को इधर ले आए, तो 25 प्लस 9, और ये B इधर है, ये उधर जा करके जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 2B इक्वल टू 34, ठीक है। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 34/2 इक्वल टू 17। तो B का वैल्यू निकल गया, एक आंसर तो आ गया हमारा, ठीक है। अब A का वैल्यू निकालना है, तो देखते हैं A का वैल्यू किस में होगा। A का वैल्यू निकालना है तो A इसमें है, तो ये दोनों को या इसको इक्वल कर सकते हैं, तीनों तो इक्वल ही है, इस दोनों को हम इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों भी इक्वल होगा, और इसमें B का वैल्यू पुट कर देंगे तो A का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। B-9 इक्वल टू 9 माइनस ए होगा, क्योंकि ये दोनों जो है कॉमन डिफरेंस है, तो ये दोनों इक्वल होगा, ये भी D के बराबर, ये भी D के बराबर। तो अब जो है B-9 है, B का वैल्यू हम ले आए हैं 17, ठीक है। अब A को उठा के इधर ले आते हैं, A को उठा के इधर ले आएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, ये 9 अपने जगह पर रहेगा, ये उधर जाएगा +9 हो जाएगा, और ये -17 हो जाएगा उधर,
तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 माइनस 17, सो a इक्वल टू 1। तो a का वैल्यू 1 हो गया और b का वैल्यू 17 हो गया। ठीक है, यानी ये प्रोग्रेशन रियलिटी में क्या होगा 1 होगा, 9 होगा, फिर b का वैल्यू 17 है, 25। कितने कितने का डिफरेंस है जरा देखिए आराम से, 8 का डिफरेंस है, इसके बीच में भी 8 का डिफरेंस है, इसके बीच में भी 8 का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सब जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, तो इस तरीके से जब कोई चीज़ दिया हुआ रहेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हम कॉमन डिफरेंस रिलेशनशिप से हम वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ओके।